समझ गए? ये पॉइंट आ गया। अब स्ट्रक्चर चलेंगे पॉलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट का। ध्यान से सुनिए। मेल गैमेटोफाइट के चारों ओर 2 लेयर की कवरिंग होती है। बाहर वाली हार्ड और रफ लेयर होती है जिसे कहते हैं एक्साइन। ये आपके 2 लेयर की कवरिंग है। जो बाहर वाली हार्ड आउटर लेयर है ना, ये क्यूटिकुलराइज्ड होती है। एक्साइन है जो बाहर वाली लेयर, ये क्यूटिकुलराइज्ड होती है। क्यूटिकुलराइज्ड का मतलब इसमें क्यूटिकल पाया जाता है। इसमें क्यूटिकल पाया जाता है और ये स्पाइनी अपीयरेंस दे रही है। देखिए ये स्पाइनी कांटे जैसा अपीयरेंस दे रही है ना, स्पाइनी अपीयरेंस। ये आपके स्पाइनी अपीयरेंस देती है। और समझ लीजिएगा अच्छे से बेटा, मैंने कहा कि ये बाहर वाली जो आउटर लेयर है, हार्ड है, ये क्यूटिकुलराइज्ड है। क्यूटिकुलराइज्ड का मतलब इसमें क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है, क्यूटिकल सब्सटेंस पाया जाता है। ये स्पाइनी अपीयरेंस देती है कांटों जैसा। और इसी लेयर में एक केमिकल होता है स्पोरोपोलिन। इसी में केमिकल होता है स्पोरोपोलिन। ये जो आपके स्पोरोपोलिन केमिकल है, ये मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। कौन? स्पोरोपोलिन। किसमें पाया जाता है? एक्साइन। इसी की प्रेजेंस के कारण पॉलन ग्रेन्स पे रेडिएशंस का, एसिड्स का, एंजाइम्स का, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। किसके कारण? स्पोरोपोलिन के कारण, जो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, एक्साइन में प्रेजेंट होता है। और इसकी प्रेजेंस के कारण पॉलन ग्रेन पे रेडिएशन का, आपके एंजाइम्स का, एसिड का और टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसीलिए हम पॉलन ग्रेन्स को काफी समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। आगे समझ में? अगर क्वेश्चन आता है व्हाई द पॉलन ग्रेन्स आर प्रिजर्व फॉर ए लॉन्ग टाइम, हाउ द पॉलन ग्रेन प्रिजर्व फॉर ए लॉन्ग टाइम? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन highly resistant organic material in their outer layer called exine, which prevent or protect the pollen grain from harmful radiation, acid, enzyme, temperature, etc. आ गया ये पॉइंट समझ में? किसी को कोई डाउट हो इस पॉइंट पे तो पूछ लीजिए। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। मैंने कहा जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है एक्साइन। एक्साइन क्यूटिकुलराइज्ड है। क्यूटिकुलराइज्ड मतलब इसमें क्यूटिकल पाया जाता है और ये स्पाइनी अपीयरेंस देती है, कांटे जैसा। इसी एक्साइन में एक मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल पाया जाता है, स्पोरोपोलिन। मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है स्पोरोपोलिन। ये स्पोरोपोलिन पॉलन ग्रेन को हार्मफुल रेडिएशन से, एसिड से, एंजाइम्स के और टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करता है। यही कारण है कि हम पॉलन ग्रेन को लॉन्ग समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, क्योंकि उसमें स्पोरोपोलिन केमिकल है which protect the pollen grain from harmful radiation, acid, enzyme and temperature. अभी आ गया समझ में? कोई डाउट? किसी को कोई डाउट इस वाली लेयर में? अच्छा, अब सुनिए इसी लेयर के बारे में।
कुछ कुछ जगह पे एक्साइन थिन रहती है, कुछ कुछ जगह पे एक्साइन क्या है, थिन है। जहां पे ये थिन होगी वहां पे पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, छेद, जिससे कहते हैं जर्म पोर। जहां पे ये थिन होगी, जहां पे ये वैसे तो ये डिपोजिशन के कारण थिक होती है, पर मैंने कहा कुछ कुछ जगह पे ये थिन होती है, कुछ कुछ जगह पे ये थिन होती है। जहां पे ये थिन होगी वहां पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसे कहेंगे जर्म पोर। ये जर्म पोर वाली जगह से ही आपके न्यूट्रिशन और वाटर को एब्सॉर्ब करेगा। पॉलन ग्रेन जर्म पोर वाली जगह से ही न्यूट्रिशन और वाटर को एब्सॉर्ब करता है। अभी क्लियर हो गई ये वाली लेयर? कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लीजिए। मंजीत आप आ गए हैं तो कैमरा ऑन करिए। मंजीत कैमरा ऑन करिए। हाँ मंजीत नहीं आए? चलिए आगे बेटा, किसी को डाउट है इस लेयर में तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। अब देखिए पॉलन ग्रेन की सेकेंड लेयर है इंटाइन, ये होती है दूसरी वाली लेयर इंटाइन। ये इंटाइन लेयर है, ये आपके सेलुलोज और पैक्टिन सब्सटेंस की बनी है, सेलुलोज और पैक्टिन सब्सटेंस की बनी होती है इंटाइन। एक्साइन के अंदर कौन सी है? इंटाइन, जो सेलुलोज और पैक्टिन सब्सटेंस की बनी होती है। आगे बेटा क्लियर है? तो ये दो लेयर की कवरिंग है। अब इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस होगा, वैक्यूल होगी, साइटोप्लाज्म होगा। ये स्ट्रक्चर होता है आपके, ये न्यूक्लियस है, ये आपके साइटोप्लाज्म है। तो इस तरीके ये स्ट्रक्चर होता है आपके पॉलन ग्रेन का। बना लीजिए फटाफट। बना लीजिए सब लोग, फटाफट दिखाइए मुझे बना के। क्या कह रहे हो सिमरन? हाँ तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है सिमरन। बेटा सिमरन तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मुझे। मैं वो पूछ रही है इंटेंट किस किस से मिलके बना है? क्या चीज किससे मिलके बना है? इंटेंट इंटाइन सेलुलोज और पैक्टिन से। इंटाइन सेलुलोज और पैक्टिन, ठीक है। इंटाइन आपकी सेलुलोज और पैक्टिन से मिलके बनी है। मैम डायग्राम हो गया बेटा? कोई डाउट किसी को? चले आगे। यस मैम। रब करूं क्या? कोई सबका बन गया है? किसी रब करूं मैं? यस मैम। और मुझे ये बता दीजिए क्वेश्चन का आंसर।
how the pollen grain preserve for a long time. बताइए, फिर से बताइए मुझे, हाउ द मतलब हम पॉलन ग्रेन को काफी समय तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, व्हाई? जो मैम एक्टिन होता है मैम, उसमें मैम स्पोरोपॉलिन होते हैं, वो मैम रेजिस्टेंस का काम करते हैं मैम, तो उससे मैम रेडिएशन वगैरह किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता मैम उस पर। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन केमिकल इन देयर एग्जाइम। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन केमिकल इन देयर एग्जाइम। ओके, चलिए अब आइए हेडिंग डाल लीजिए, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अभी तो आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था मेल गैमेटोफाइट का, अब हेडिंग डाल लीजिए डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। और मेल गैमेटोफाइट हमने किसको कहा है? पॉलन ग्रेन को। मेल गैमेटोफाइट हमने किसको कहा है? पॉलन ग्रेन को। ठीक है, चलिए बड़े ध्यान से समझिए, डायग्राम पहले समझ लीजिए फिर आप लोग बनाएंगे। तो पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में ये तो हो गई आपके एग्जाइन, और एग्जाइन में हमने आपको बताया था जर्म पोर पाए जाते हैं। जो डाइकॉट प्लांट में जर्म पोर जो है 3 होते हैं और मोनोकॉट में 1 होता है। डाइकॉट प्लांट में जर्म पोर 3 है और मोनोकॉट में जर्म पोर 1 होता है। और ये हो गई इंटाइन। फिर अंदर पूरी सेल हो जाएगी, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये सब हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज हम आपको बता दें, जब पॉलन ग्रेन एंथर के अंदर होते हैं, मतलब अभी इनका पॉलिनेशन नहीं हुआ है, ये एंथर के अंदर ही हैं, तभी इनका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है और डिवाइड होके 2 न्यूक्लियस बनाता है, एक बड़ा न्यूक्लियस और एक छोटा न्यूक्लियस। मैंने क्या बताया कि आपके ये पॉलन ग्रेन जब एंथर के अंदर हैं, तभी आपके इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा। इनके न्यूक्लियस में माइटोसिस डिवीजन होगा, तो एक बड़ा न्यूक्लियस और एक छोटा न्यूक्लियस बन जाएगा। एक बड़ी सी सेल बन जाएगी और एक छोटी सी सेल बन जाएगी। एक्साइन और इंटाइन के अंदर ये इनकी जो सेल है, ये सेल माइटोसिस डिवीजन से डिवाइड होगी। किससे? माइटोसिस से डिवाइड होगी तो 2 सेल बनाएगी, एक बड़ी सेल और एक छोटी सेल। बड़ी वाली सेल को कहते हैं वेजिटेटिव सेल, और छोटी वाली सेल को कहते हैं जर्मिनेटिव सेल। बड़ी वाली सेल क्या कहलाएगी? वेजिटेटिव सेल या वेजिटेटिव न्यूक्लियस, इसमें लार्ज बड़ा सा न्यूक्लियस भी होगा वेजिटेटिव सेल में। और छोटी वाली कहलाएगी जर्मिनेटिव सेल या जर्म सेल। ध्यान से सुनिएगा, वेजिटेटिव सेल जिसमें आपके फूड स्टोर रहता है, वेजिटेटिव सेल बड़ी है और बड़ी है, इसमें फूड स्टोर रहता है और इसका न्यूक्लियस भी इरेगुलर होता है। वेजिटेटिव सेल बड़ी है, इसका न्यूक्लियस भी इरेगुलर शेप का है और इसमें फूड स्टोर रहता है। बेटा 5-4 मिनट में अभी एंड हो जाएगी मीटिंग, हम फिर से लगाएंगे, ठीक है? तो ये देखिए, ये वेजिटेटिव सेल, ये बना लीजिए पहले फटाफट इतना, नहीं तो मीटिंग एंड हो जाएगी, फिर से हमको सारे बनाने पड़ेंगे। पहले इतना दोनों बनाइए डायग्राम। वेजिटेटिव सेल बड़ी सेल है जिसका न्यूक्लियस भी इरेगुलर शेप का होता है और उसमें फूड स्टोर रहता है।
छोटी वाली जर्मिनेटिव सेल होती है, जो स्पिंडल शेप की होती है। छोटी वाली जर्मिनेटिव सेल है जो स्पिंडल शेप की होती है। और बड़ी सेल के ही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहती है। बड़ी सेल है जैसे ना, बड़ी सेल के ही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहती है, मतलब वेजिटेटिव सेल के ही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहती है। बना लिया इतना? जिसका मैम नहीं बना बना गया। हो गया बेटा, बन गया? यस मैम। चलिए, तो अब देखिए बेटा, 60% प्लांट्स में, 60% प्लांट्स में ये पॉलिन ग्रेन दो न्यूक्लियस वाला या दो सेल वाला, जिसको हम दो न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जर्मिनेटिव न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस बाई न्यूक्लियड स्टेज में ही पॉलिनेट हो जाता है। 60% प्लांट में ये पॉलिन ग्रेन बाई न्यूक्लियड, दो न्यूक्लियस वाली स्टेज में ही पॉलिनेट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए, इन 60% प्लांट द पॉलिन ग्रेन पॉलिनेट इन टू न्यूक्लियस स्टेज या बाई न्यूक्लियड स्टेज। ठीक है, इतनी चीज आ गई। बचे आपके 40% प्लांट। 40% प्लांट में ये जो है ना, ये जो जर्मिनेटिव न्यूक्लियस है, ये फर्दर माइटोसिस डिवीजन से डिवाइड होगा। 40% प्लांट में ये तो हो गई आपके एक्साइन, ये हो गई एंटाइन, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और जर्मिनेटिव न्यूक्लियस जो है ना, माइटोसिस से डिवाइड होके दो नॉन मोटाइल मेल गैमीट बनाएगा। टू नॉन मोटाइल मेल गैमीट बनाता है। कौन बना रहा है ये? जर्मिनेटिव न्यूक्लियस डिवाइड बाय माइटोसिस डिवीजन। तो याद रखिएगा, 40% प्लांट में जर्मिनेटिव न्यूक्लियस माइटोसिस डिवीजन से डिवाइड होगा और दो नॉन मोटाइल मेल गैमीट बनाएगा। तो इस तरीके से ये पॉलिन ग्रेन 3 न्यूक्लियस स्टेज वाला हो गया ना। तो 40% प्लांट में पॉलिन ग्रेन का पॉलिनेशन 3 न्यूक्लियस स्टेज में होता है और 60% प्लांट में 2 न्यूक्लियस स्टेज में होता है। ये बना लीजिए फटाफट। प्लांट में क्या बोला बेटा? हाँ 60% प्लांट में 60% प्लांट में तो 2 न्यूक्लियस स्टेज वाला बाई न्यूक्लियड स्टेज में पॉलिनेट होगा और 40% प्लांट में 3 न्यूक्लियस स्टेज में पॉलिनेट होगा। एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस, दो मेल गैमीट, 3 न्यूक्लियस स्टेज में पॉलिनेट होगा 40% प्लांट में। मीटिंग एंड हो रही है, फटाफट डायग्राम बना लीजिए, मैं आगे करूँ।